नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। रिसेंटली आपने ये नोटिस किया होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट में कितने लोग शामिल होने वाले और कौन कौन से लोग शामिल होने वाले, इनको लेकर रिसेंटली एक लिस्ट जारी की गई। और ये जो लिस्ट है ना, कुछ इस तरीके से कि यहाँ पर कौन डिफेंस डिपार्टमेंट संभालने वाले, कौन CIA का चीफ बनने वाला है, कौन यहाँ पर बाकी जो दूसरे डिपार्टमेंट है वो संभालने वाले, इनको लेकर एक प्रॉपर तरीके से जो लिस्ट है वो जारी यहाँ पर की गई। लेकिन इन सब के बीच ना दो नाम ऐसे हैं, इलोन मस्क और विवेक रामास्वामी। ये दो ऐसे नाम हैं जिनको यहाँ पर एक टॉप रोल्स यहाँ पर दिया जा रहा है और इनके लिए ना एक अलग डिपार्टमेंट भी बनाया जा रहा है। और ये सब कुछ किया जा रहा है सेव अमेरिका मूवमेंट के तहत में। और जो नया एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया जा रहा है इसे कहा गया है DOGE, डॉजी भी कह सकते हैं, डॉग भी कह सकते हैं, जिनका बेसिकली फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। और इसके लिए यहाँ पर दो लोग आप यहाँ पर देख पाए, विवेक रामास्वामी गवर्नमेंट एफिशिएंसी और गवर्नमेंट एफिशिएंसी इलोन मस्क, दो लोगों को यहाँ पर इसे शामिल किया गया है। आपको पहले ये बता दें कि यहाँ पर ना ये जो पूरा अपॉइंटमेंट है, चाहे इलोन मस्क की हम बात करें या फिर विवेक रामास्वामी की बात करें, ये एक रिवॉर्ड है कि ट्रम्प के दो ऐसे सपोर्टर जो कि प्राइवेट सेक्टर से है। जो पहला इलोन मस्क जो कि एक बिलियनरी है, एंटरप्रेन्योर है, टेस्ला के मालिक है, एक्स यानी कि हम फॉर्मली जो ट्विटर कहते हैं इसके मालिक है, स्पेस एक्स के मालिक हैं। दूसरी तरफ हम बात करें ना विवेक रामास्वामी जो कि फाउंडर है फार्मास्यूटिकल कंपनी एंड फॉर्मर रिपब्लिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी पहले ये रह चुके हैं। ये बाद में जाकर अपनी जो कैंडिडेटशिप है ये बाद में विथड्रॉ करते हैं और इसके बाद ना प्रेसिडेंट बनने की रेस में यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को ये सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ये जो DOGE बनाया जा रहा है ना, इसका बेसिकली पर्पस ये है कि US में, अमेरिका में जो सरकारी नौकरशाही है इसको खत्म करना, जो बेकार के जो खर्चे होने फिजूली खर्चे इसको यहाँ पर कटौती करना, जो गैर जरूरी नियम है इनको यहाँ पर खत्म करना और सरकारी एजेंसियों का रीस्ट्रक्चर करना। बेसिकली DOGE का ये 4 काम यहाँ बताए जा रहे हैं। और इन 4 कामों के लिए यहाँ पर सेलेक्ट किया है दो ऐसे लोगों को, इलोन मस्क और विवेक रामास्वामी को, जो ये कॉस्ट कटिंग का रोल ये प्ले करेंगे यहाँ पर US में। अगर DOGE को अच्छे से समझे ना, ये बेसिकली है क्या, जिसमें इलोन मस्क और रामास्वामी ये दोनों मिलकर यहाँ पर काम करेंगे ताकि जो फेडरल ऑपरेशन है US का इसे स्ट्रीमलाइन किया जा सके, इनोवेशन को प्रमोट कर सके US में, ताकि US की जो गवर्नमेंट है और भी ज्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाया जा सके। देखिए DOGE जो नाम है ना, ये बार बार आपने ये सुना होगा इलोन मस्क जो है इस नाम को प्रमोट करते हुए। आपने ये सुना होगा डॉजी कॉइन के बारे में आपने रिसेंटली ये सुना होगा कि जैसे यहाँ पे इलोन मस्क रिपब्लिकन जो पार्टी है ट्रम्प जिसे सपोर्ट करती है, ये यहाँ पर आगे जीत के आते हैं, इसके बाद में डॉजी कॉइन जो है ना ये राइज होता है 145%। इवन कि ये इतना राइज हो चुका है कि जो क्रिप्टो करेंसी है, चाहे बिटकॉइन हो चाहे एथेरियम हो, इसे भी बीट कर चुका है। और अभी के टाइम में ना रूपी से कंपेयर करें ना तो डॉजी कॉइन यानी एक डॉजी कॉइन जो है वो 35.54 रुपीज के बराबर हो चुका है एज ऑफ नाउ, जिस तरीके से आज के डेट की हम बात कर रहे हैं। तो इसी क्रिप्टो करेंसी डॉजी कॉइन्स यहाँ पर जो डॉजी है इसे यहाँ पर डिराइव किया गया है। और इसके बाद ना इलोन मस्क यहाँ पे ये कहता है दिस विल सेंड शॉक वेव्स थ्रू द सिस्टम एंड एनीवन इन्वॉल्व्ड इन गवर्नमेंट वेस्ट विच इज अ लॉट ऑफ पीपल। मतलब साफ सिंपल लैंग्वेज में कहे ना तो इलोन मस्क यहाँ पर ये कह रहे कि जो भी US की जो ब्यूरोक्रेसी है या जो भी खर्चे हैं, जो कहीं न कहीं वेस्ट हैं, जो फिजूल खर्चे हैं, इन्हें यहाँ पर हम लोग खत्म करने वाले हैं और कम करने वाले हैं। लेकिन डोजी के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने प्रॉपर तरीके से ट्वीट करते हुए ट्रंप बेंस के जरिए यहाँ पर अपनी स्टेटमेंट यहाँ पर दी है। और यहाँ कुछ पॉइंट ये कहा गया, यहाँ पर जिस तरीके से हमारे 2 अनमोल रत्न होते हैं ना, उस तरीके से यहाँ पर कहा आई एम प्लीज टू अनाउंस दैट द ग्रेट इलोन मस्क। और विवेक रामास्वामी के लिए यूज किया गया पैट्रियट, देशभक्त इलोन मस्क, विवेक रामास्वामी, दोनों आपस में बिल करना डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी इसे लीड करेंगे ताकि जो अमेरिका में जो वहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ की जो गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी है, इसे डिसमेंटल कर सके, जो भी फिजूल खर्चे हैं कम किया जा सके और जो एक्सेस रेगुलेशन है इसे स्लैश किया जा सके, कम किया जा सके, जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है इस पे लगाया जा सके और जो फेडरल एजेंसीज है ना इसे रीस्ट्रक्चर करने में यहाँ पर ये दोनों एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले, ताकि जो हमारा सेफ अमेरिका मूवमेंट है ना ये सक्सेसफुल बन सके। सेम बात है हिंदी वर्जन में आप यहाँ पढ़ पाएंगे। इवन कि ट्रंप ने यहाँ पर ये भी कहा ये दोनों के जो रोल है ना, ये दोनों के रोल यहाँ पर इनफॉर्मल तरीके से होने वाले, मतलब ये सरकार का हिस्सा तो नहीं रहेंगे, फॉर्मली इनफॉर्मल तरीके से सरकार का हिस्सा रहेंगे और ये सरकार के बाहर आउटसाइड ये सरकार को ये अपना जो एडवाइस वो देते रहेंगे। और एक अच्छी बात इन्होंने ये कहा कि इसके लिए यहाँ पर जो सीनेट है ना, मतलब इंडिया में आप समझिए कि जो राज्यसभा है
उस तरीके से अमेरिका में सीनेट है, इनके यहाँ पर अप्रूवल की नीड नहीं होगी। और ये जो डोज की हम बात कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल मैनहट्टन प्रोजेक्ट की तरह ये होने वाला है। क्या ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट, आगे हम बात करेंगे, लेकिन इसको लेकर यहाँ पे ये कहा कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट जो हमारे टाइम में हुआ करता था, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में जब फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब को डिजाइन किया जा रहा था, उस समय ये जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट है इसे अस्तित्व में लाया गया था। आपको पहले बता दें कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट है क्या। ये एक टॉप सीक्रेट रिसर्च प्रोग्राम था जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इसे पहली बार सामने रखा गया था, जिसमें यूएस के साथ में यूके, कनाडा मिलकर ये काम कर रहे थे ताकि किस तरीके से हमारा जो फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब है वो क्रिएट किया जा सके। और इसमें ना थाउजेंड्स ऑफ साइंटिस्ट इंक्लूड थे, जिनमें से एक नाम तो आपने भी सुना, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर का, जिसको लेकर हाल ही में एक मूवी आई थी। और ओपेनहाइमर के अलावा ना यहाँ पर दुनिया भर के साइंटिस्ट थे। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर एल्बर्ट आइंस्टीन, आई होप कि आप सभी नाम सुना होगा। एनरिको फर्मी के बारे में नाम सुना होगा, फर्मी फार्मूला आपने सुना होगा फिजिक्स में। नील्स बोर के बारे में आपने सुना होगा। ये तमाम जो साइंटिस्ट थे इस मैनहट्टन प्रोजेक्ट में जुड़े हुए थे, जिसका बेसिकली काम था 2 ऐसे एटॉमिक बॉम्ब को क्रिएट करना। और ये एटॉमिक बॉम्ब पहली बार गिराया गया था 1945 के टाइम में, अगस्त की हम बात कर रहे हैं, जापानीज सिटी में हिरोशिमा और नागासाकी में, जहां पर थाउजेंड्स ऑफ लोग यहाँ पर जान जाती है। आज भी लोग इससे कहीं ना कहीं सफर कर रहे हैं। और इसके बाद दुनिया जो है ना वो शिफ्ट हो जाती है एक न्यूक्लियर एज दुनिया में। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ना, ये एक नेशनल पार्क सर्विस जो कि एक यूएस की एजेंसी है, जो डिपार्टमेंट ऑफ इंटीरियर के अंडर में ये आता था, इसके तहत में इसे क्रिएट किया गया और मैनहट्टन प्रोजेक्ट में काम किया गया। और ये सब कुछ किया गया जर्मन साइंटिस्ट जो उस टाइम में 1930s के टाइम में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए एक वेपन्स तैयार कर रहे थे। इसी के रिस्पांस में ये जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट है इसे शुरुआत किया गया। आपको यही बता दें कि इस प्रोजेक्ट को ना जो बेसिकली डिजाइन किया गया ना मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट में किया गया, और इसी के नाम पे यहाँ पे मैनहट्टन प्रोजेक्ट नाम रखा गया। वैसे तो इसका ऑफिशियल जो कोड नेम है ना, ये डेवलपमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूट मटेरियल्स है। और इनमें ना इस प्रोजेक्ट में करीब करीब बताया जाता है कि 1,30,000 से भी ज्यादा लोग इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे, जिसमें जो टोटल खर्च है 2 मिलियन के करीब करीब इसमें टोटल खर्च आते हैं। और इसके जो रिसर्च प्रोडक्शन है ये 30 साइट्स में किए जा रहे थे, जिसमें से यूएस था, यूके था, कनाडा था। और इसका अल्टीमेट गोल था वेपनाइज करना, क्या न्यूक्लियर एनर्जी को वेपनाइज करना। और ये जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट है ना, इसे एक लंबे टाइम तक सीक्रेट रखा गया था। और इसी की तरफ पर यहाँ बात किया जा रहा है, यहाँ की जो डोनाल्ड ट्रम्प जो बात कर रहे हैं DOG के बारे में, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के बारे में, इसे भी यहाँ पर मैनहट्टन जो प्रोजेक्ट है इसी के तर्ज पर यहाँ पर क्रिएट किया गया है, जो बेसिकली इन 4 पॉइंट पर यहाँ पर काम करने वाले हैं, जैसे कि हम पहले एक स्लाइड में बात कर चुके हैं। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आज के टाइम में ना यूएस में देखें ना, तो यूएस में जो नेशनल डेट है, जो कर्ज है ना यूएस के ऊपर में 35 ट्रिलियन से भी ज्यादा हो चुका है। मतलब कि अगर इनके ऊपर कर्ज होगा तो बेसिकली बात यह है कि इनको इंटरेस्ट भी पे करना होगा। इसकी बात से ऊपर से रशिया यूक्रेन वॉर में यूक्रेन को यहाँ पर फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करना, इजराइल को भी यहाँ पर फंडिंग देना, पाकिस्तान भी को भी कभी कभी यहाँ 1-2 बिलियंस मिल जाते हैं। और इसको लेकर ट्रंप ने भी एक बात कही थी कि जितने भी फिजूल खर्चे ना ये हम लोग कम करने वाले हैं। यूक्रेन में जो सपोर्ट यहाँ प्रोवाइड यूएस एक लंबे टाइम से कर रहा है, इसे बंद करने वाला है अगर हमारी सरकार आती है तो। लेकिन ये फिजूल खर्चे कितने हो रहे हैं? तो यहाँ पे इलोन मस्क ने अपने तरफ से बताया कि ये करीब करीब 2 ट्रिलियन के आसपास में अगर हम लोग कट कर देते हैं ना, तो जो फिजूल खर्चे की बात कर रहे हैं वो थोड़ा बहुत कम हो सकता है। 2 ट्रिलियन ये अपने आप में बहुत बड़ी नंबर है। और ये सब चीजें कब हो रहा है? इलेक्शंस यहाँ पर जो जीती गई, यहाँ पर जो फाइट किया गया, साफ साफ इलोन मस्क का यहाँ पर एक सपोर्ट था, साफ साफ विवेक रामास्वामी का एक सपोर्ट था। ट्रंप ने अपनी बार यहाँ पर ये बातें कही है कि अगर हम यहाँ पर आएंगे तो यूक्रेन को सपोर्ट करना बंद कर देंगे, जो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है ये अपनाएंगे, अमेरिका फर्स्ट टैक्स को 0 कर देंगे। ये सारी बातें बोलकर यहाँ पर इलेक्शन जीती गई है। अगर इंडिया में सेम चीज होती तो क्या होता? बाय द वे आप एग्जांपल झारखंड का ही देखेंगे तो आप यहाँ पर पाएंगे टैक्स कट तो दूर की बात है, यहाँ पर जितने से ज्यादा यहाँ फ्रीबीज यहाँ पर बांटी जा सके इतने यहाँ पर सरकार बांटना चाहती है, ताकि जो दूसरी सरकार है ना, जो सामने अपोजिशन की सरकार है, वो ना यहाँ बन जाए। और ये जो आलम है ना पूरे भारत में देखने को मिल सकता है। और ट्रंप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? ट्रंप ने इसके पहले यहाँ पर प्रोजेक्ट 2025 के बारे में बात की थी, जिसको लेकर ना आज के टाइम में जो अमेरिकन हैं वो डरे हुए हैं। उनके अंदर ये भी डर है कि जो इमिग्रेशन है इनके ऊपर भी प्रोजेक्ट 225 ये इम्पैक्ट कर सकता है। और जो DOG है ना, इसे क्रिएट है किया गया यहाँ पर प्रोजेक्ट 2025 के तहत में, जिसका बेसिकली पर्पस ये है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, जिसे 1979 के टाइम में यूएस में यहाँ पर क्रिएट किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था, इसे यहाँ पर डिसमेंटल कर सके, इसे यहाँ से हटाया जा सके। और जो इलोन मस्क का जो प्लान है स्कूल्स को लेकर, इस प्लान को यहाँ पर काम ट्रंप आगे कर सके। वैसे तो प्रोजेक्ट 225 को लेकर यहाँ पर कुछ लोग ये मान रहे कि ये एक वरदान साबित हो सकता है, कुछ लोग ये
मान रहे हैं कि एक रेडिकल चेंज हमें देखने को मिल सकता है, कुछ लोग ये भी मान रहे हैं ये एक शराब की तरह है। खैर, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि ये सच में जो DOG है जिसे क्रिएट ही किया गया प्रोजेक्ट 2025 के अंदर में, क्या ये सही है या गलत है? खैर, आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर ट्रम्प और मस्क और रामास्वामी के बाद में ना वैसे बहुत सारी यहाँ पर कैबिनेट के मेंबर्स और भी हैं जिनके नाम आप यहाँ पर देख पाएंगे। इनमें से कुछ नाम ऐसे भी हैं, फॉर एग्जांपल जॉन रेडक्लिफ, जो कि जिन्हें यहाँ पर पोटेंशियल CIA डायरेक्टर बनाया जा सकता है, जिनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये एक US के जासूस भी रह चुके हैं। और जिस CIA चीफ की हम बात कर रहे हैं ना, ये नाम यहाँ पर काश पटेल को लेकर यहाँ बात की जा रही है, लेकिन ये नाम जो है, अब ये जो पोस्ट है बेसिकली रेडक्लिफ को अब दिया जाने वाला है। आपको ये भी बता दें कि जो जॉन रेडक्लिफ है ये चाइना के काफ़ी ज़्यादा क्रिटिक्स माने जाते हैं, जिनको लेकर ये कहा जाता है कि ये चाइना हॉक है, मतलब चाइना के ऊपर ये बाज की तरह नज़र रखते हैं। और ये एक न्यूज़ एंकर थे, बेसिकली एक होस्ट थे फॉक्स न्यूज़ के, और इन्हें यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर CIA डायरेक्टर यहाँ बनाया गया ट्रम्प के प्रशासन में। वैसे इसके अलावा बहुत सारे नाम हैं, लेकिन जो DOG है, जो एक नया डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया है, इसको लेकर ना आगे और भी अपडेट आ सकती है। खैर, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में ना साउथ एशियन टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटर्स काउंसिल, जिसे आप शॉर्ट में SATRC भी कह सकते हैं, दिल्ली में इसे आयोजित किया गया। आपको बताना ये है किस ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर रिसेंटली इस काउंसिल को होस्ट किया। आपके पास में ऑप्शन है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट या फिर वर्ल्ड बैंक। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।